भैया बहनों, आज हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म के आघूर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दें, यहाँ पे इस चित्र में देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो इस तल के समांतर है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, उसमें एक धारा लूप है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस लूप में अगर हम देखें तो इसकी जो भुजा P, Q, R, S और S, P, ये चार भुजाएं जो आपकी हैं, इन भुजाओं में ये जो पहला भुजा है इसको लें P, Q, तो इसमें धारा I बह रही है। तो हम लोग क्षेत्र देखेंगे तो इस दिशा में है, धारा ऊपर की ओर है, तो लगने वाला बल किधर होगा? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखिए, यह मध्यमा धारा की दिशा में और हमारी तर्जनी क्षेत्र की दिशा में है, तो अंगूठा इनके तल के लंबवत अंदर की ओर लगने वाला बल, इसको हम लोग मान ले रहे हैं F1। ये जो दूसरी भुजा है उसके ठीक समांतर, उसमें धारा देखें नीचे है, क्षेत्र हमारा तल के समांतर है, तो लगने वाला बल तल के लंबवत ऊपर की ओर, उसको हमने F2 मान लिया। अब देखिए, ये जो भुजा ऊपर वाली है इसमें देखेंगे कि यह धारा इस प्रकार क्षेत्र उधर है तो बल ऊपर हो गया, उसी तरह से यहाँ देखेंगे तो बल कहाँ जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो ध्यान दें, यह जो बल F3 है और F4 है, यह एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। उनकी क्रिया रेखा भी क्या है? एक है, जिसके कारण से यह एक दूसरे को क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे। तो परिणामी बल इनका F3 और F4 का परिणामी बल 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो F1 और F2 हैं, इनकी क्रिया रेखा एक नहीं है। इसको हम लोग जो अप डाउन व्यू है, ऊपर से देखें अगर इसी चीज को, तो वहां पर इसे प्रदर्शित किया गया। देखिए, धारा इससे ऊपर जा रही है, तो हम लोग देखिए सदिश रूप को जैसे तीर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो ऊपर आ रही है तो हमें तीर दिखेगा तो डॉट, ठीक है, और ये पूंछ जो है वो कैसे प्रदर्शित करते हैं? क्रॉस से। तो उसी तरह से देखिए, धारा जो हमारी है ऊपर की ओर आ रही है, तो उसको हम लोग डॉट से प्रदर्शित कर दिए हैं। इस भुजा पे देखिए धारा ऊपर की ओर, और इस भुजा में देखेंगे धारा नीचे जा रही है तो क्रॉस से, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ध्यान देंगे, ये जो लंबाई है, ठीक है, इसको हम लोग L मान लेते हैं, और जो चौड़ाई है इसको B मान ले। तो यह जो दोनों जो हमारे भुजाएं हैं, इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? B होगी। तो इस तरह से हम एक मान लेते हैं कि इसका जो अक्ष है, जो लूप का अक्ष है, वह चुंबकीय क्षेत्र से किसी एक स्थिति में थीटा कोण बना रहा है। इनका अक्ष थीटा कोण बना रहा है। तो यह जो दो भुजाएं हैं, इनके बीच की दूरी तो B हो गई, ठीक है, और इनका अक्ष कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तो देखेंगे, देखिए धारा ऊपर की ओर है, क्षेत्र इधर है, तो बल ऐसे हो गया। इसमें धारा नीचे जा रही है, क्षेत्र इधर है, तो बल नीचे। इस तरह से F1 F2 यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसी चीज को वहां दिखाया गया है, सिर्फ इन दो भुजाओं को, और वो भी किधर से? हम ऊपर से देख रहे हैं, तो कैसा होगा? तो अब देखिए, जैसा हम जानते हैं कि इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक नहीं है। इसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये। क्रिया रेखा मतलब इस बल को अगर हम लोग देखें जहाँ पे लग रही है, तो उसको हम आगे बढ़ाएं तो देखेंगे ये इनकी क्रिया रेखा हो गई। जिस बिंदु पर ये लग रहा है बल के समांतर, मतलब बल के अंदर समय की लाइन खींच दें, तो ये इनकी क्रिया रेखा ही है, इसकी क्रिया रेखा एक नहीं है। बल दोनों बराबर हैं, क्योंकि देखिए लंबाई दोनों की समान है, धारा दोनों में समान बह रहा है, दोनों एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B में ही स्थित है। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि कोई धारावाही तार है, ठीक है, तो उसमें यदि I धारा बह रही है और B चुंबकीय क्षेत्र में है, उसकी लंबाई L हो, और वह लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण यदि थीटा हो, तो उस स्थिति में यह बराबर I/BL साइन थीटा यह होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दोनों की लंबाइयाँ समान है, दोनों में समान धारा है, दोनों एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में ही स्थित हैं, तो ये F1 F2 दोनों बराबर होंगे। दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, ठीक है, तो परिणामी इनका निर्बल तो 0 होना है, लेकिन इनकी क्रिया रेखा एक ना होने के कारण यह इस लूप को क्या करेगा? रोटेट करेगा। इस यहाँ पर एक बल युग्म कार्य कर रहा है। देखिए बल, एक बल ऊपर इधर और एक बल इधर लग रहा है। क्रिया रेखा एक न होने के कारण यह एक बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं, जो इसे घुमाने का प्रयत्न करेगा। तो एक तरह से कहिए यहाँ पे बल आघूर्ण कार्य कर रहा है। और हम जानते हैं बल युग्म का जो आघूर्ण होता है टाउ बराबर, वह बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है उस बल का मान कितना है?
तो जो सूत्र हमारा है वो सूत्र है यह बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा यहाँ पर देखिए धारा है ऊपर की ओर, क्षेत्र इधर है, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो लगने वाला बल हो जाएगा आई बी एल। ठीक है, तो बल हो गया आई बी एल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए यहाँ यह जो दूरी बी है ये लंबवत दूरी नहीं है, लंबवत दूरी ये होगी। ठीक है, तो लंबवत दूरी ये हमें ज्ञात करना है। अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण भी थीटा हो जाएगा, और b का घटक हम निकाले तो यह हो जाएगा b cos थीटा और यह हो जाएगा b sin थीटा। अर्थात इन दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वह b sin थीटा है। तो बलों के बीच की लंबवत दूरी b sin थीटा। ठीक है, अब देखिए आई बी, ये एल गुणे बी जो आपको दिख रहा है लंबाई गुणे चौड़ाई। यह जो आयताकार लूप है उस लूप की लंबाई एल है और चौड़ाई बी है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल के बराबर होता है। यदि हम इसके क्षेत्रफल को ए माने तो आई बी ए साइन थीटा। तो इस तरह से बल युग्म का जो आघूर्ण होगा उसका जो सूत्र है वह हो गया आई बी ए साइन थीटा। यहाँ पर एक लूप था तो इतना हुआ, यदि दो लूप हो तो 2i बी ए साइन थीटा, 3 लूप हो तो 3 गुना इसका हो गया, 4 है तो 4 गुना, 5 है तो 5 गुना, अगर n लूप हो तो n गुना हो जाएगा, तो टाउ बराबर एन आई बी ए साइन थीटा। ठीक है, तो n लूप होंगे तो उस स्थिति में बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर एन आई बी ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे देखें, अगर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वह चुंबकीय क्षेत्र हम ऐसे उत्पन्न करें, रेडियल है, जैसे ये हमारा चुंबक एक दूसरा चुंबक इस प्रकार से, और यहाँ क्रोड है, क्रोड पर अगर हम लोग ये जो लूप अगर लगाए हों वहाँ पर, तो उस स्थिति में आप देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्रोड के ठीक लंबवत प्रवेश करता है, और लंबवत प्रवेश करेगा और यहाँ से लंबवत क्या होगा निकलेगा। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और यह जो हमारा कुंडली है, कुंडली की अक्ष की दिशा, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता है, और उस स्थिति में टाउ बराबर एन आई बी ए साइन 90, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र रेडियल हो तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होता है, और वह होता है एन आई बी ए। इस सूत्र में आप देखेंगे कि एक चीज ध्यान हमेशा रखिएगा कि यहाँ जो साइन थीटा है, मतलब ये जो थीटा है वह थीटा किनके बीच का कोण है। जैसे यहाँ दिख रहा होगा, आपको बताया गया होगा कि ये जो हमारी कुंडली का अक्ष है, कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है। ठीक है, कुंडली का अक्ष, यहाँ देखिए कुंडली का जो अक्ष था वह यह था, कुंडली का यह अक्ष चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा, तो यह थीटा यहाँ पर है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि ये जो ए है क्षेत्रफल, तो ये जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पूरे क्षेत्रफल के ऊपर। ऐसा नहीं है कि ये आयताकार हो तो या वृत्ताकार हो, कुछ भी आकार कुछ भी हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर ऐसे कोई भी आकार का अगर हमारा लूप है तो यह इसके पूरे क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए चाहे जिस भी आकार का लूप हो तो वहाँ पर ए क्षेत्रफल हो गया, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आई उस लूप में बहने वाली धारा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म के आघूर्ण के बारे में पढ़े हैं, और इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा, एक लूप है तो इतना होगा, एन लूप है तो ये हो जाएगा एन गुना, सीधे एन गुना हो गया। ठीक है, जहाँ समस्या होगी उसे बताइएगा, उसका समाधान किया जाएगा।